This garden universe vibrates complete. Some we receive a sound so sweet. Vibrations reach on up to become light, and then through gamma out of sight. Between the ears and the eyes there lie the sounds of color and the light of a sign. And to hear the sun, what a thing to believe. But it's all around us, if we could but perceive. Infrared, ultraviolet, X-rays. Beauty to find in so many ways. 2 notes of the code, that's our fluoroscope. But to reach that code is our life's hope. And to name that code is important to some. So they give it a word, and the word is Om. शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमहाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनहगार संसार पारं नतोऽहम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम धारी। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। शिवालय में गूंजती इस आवाज को 1000 वर्ष पहले चंदेल शासकों ने जीवंत बना दिया। निश्चल निर्विकार आंखों से खजुराहो ने इस इतिहास को महसूस किया। अपनी आंखों से उठते गिरते विवादों को, भोग और सन्यास के द्वंद्व को यहाँ की मूर्तिकला ने महसूस किया। 9वीं 10वीं सदी में जब भारत विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था, चंदेल शिल्पकार अपनी तुलिका से पाषाण पर धर्म और दर्शन का एक नया अर्थ गढ़ रहे थे। खामोश लकीरों में सांस भर रहे थे। शरीर की सच्चाई को अंधेरी चार दीवारी से निकालकर धर्म की मिट्टी को काम के सांचे में गढ़ रहे थे। अद्भुत, विचित्र, अप्रतिम शिल्पकला। संपूर्ण विश्व स्तब्ध और मौन, और चंदेलों ने अपने धर्म को रति की तुलिका से तराश दिया। इन मोटी सुंदर दीवारों पर उकेरी ये प्रतिमाएं अमर हैं। इनमें जीवन का प्रत्येक पहलू नजर आता है। धर्म और काम जीवन के 2 पहिए के रूप में जन्म से जरा तक की यात्रा में एक दूसरे के सहचर बने रहे। तुर्की आक्रांताओं से भयभीत होकर जहां कई राजवंशों ने अपनी अपनी संयुक्ता को घर की 4 दीवारी में कैद कर लिया, वहीं चंदेल समाज ने अपनी नारी को मुक्त भी किया, उन्मुक्त भी। धर्म में देवताओं के सहचर के रूप में, काम क्रीड़ा में शर्मीली संगिनी के रूप में, योगी और योद्धा के रूप में, श्रृंगार और प्रेम के रूप में, इन दीवारों पर नारी की विभिन्न रूप सर्वत्र हैं। वर्षों तक मौन की समाधि में डूबी ये दीवारें बहुत कुछ बोलती हैं। आइए इन्हें गौर से देखें और इन निःशब्द दीवारों को ध्यान से सुनें। ये मूर्तियां जीवित होकर स्वयं अपनी कहानी बयां कर देंगी। खजुराहो
पवित्र संस्कारों की प्राचीन परंपरा का प्रतीक, विश्व भर के सैलानियों के लिए एक अनोखी कला नगरी और चंदेलों की सामंतशाही संपन्नता को दर्शाती एक हकीकत। ये मूर्तियां अब से 1000 वर्ष पहले तराशी गई, फिर भी इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक सभी अपने अपने नजरिए से इन मूर्तियों का एक नया खाका खींचने में लगे हैं। सैलानियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र रही ये मूर्तियां, इनमें मानव जीवन का हर एक पहलू कहीं न कहीं उभर कर सामने आता है। पत्थरों पर तराशे अप्रतिम नारी सौंदर्य से ये दीवारें भरी पूरी हैं। ऐसा लगता है जैसे शिल्पकारों के जरिए चंदेल समाज ने यह समझाने की कोशिश की कि यौनत्व जीवन का अनिवार्य सच है, एक ऐसा सच जो क्षणिक ही सही व्यक्ति को पारलौकिक की अनुभूति कराता है। योग और भोग की संधि, धर्म और कर्म की संधि, शरीर और आत्मा की संधि। सच मानिए, धर्म की ऐसी जीवंत व्याख्या शायद विश्व की किसी भी कलाकृति में नहीं की गई। मैं हूँ खजुराहो की नायिका, चंदेलों की परी। मैं न गर्हित हूँ न पीड़ित, स्वच्छंद भी हूँ स्वतंत्र भी, चंदेलों का स्वप्न भी हूँ और संज्ञा भी। सत्य, शिव और सुंदर सब मुझ में समाहित है। धर्म में हूँ और कर्म में भी, गीत संगीत में हूँ, प्रेम प्रलाप में हूँ। मैं हूँ सृष्टि, मैं हूँ श्रृंगार, रण में हूँ राजनीति में हूँ, चारों तरफ मैं ही मैं हूँ। इन मोटी दीवारों पर उकेरी मेरी प्रतिमाएं हकीकत हैं, कल्पना नहीं। कहीं संगिनी की तरह पारलौकिक की अनुभूति में, तो कहीं माँ के ममत्व के रूप में, कहीं दुर्गा की शक्ति की तरह, तो कहीं सीता की पवित्रता के रूप में। मैं काम क्रीड़ा की विषय वस्तु नहीं, ना ही महज पत्थरों की माया हूँ। मैं चंदेलों की शक्ति, गौरव और प्रेम का प्रतीक हूँ। मैं जीवन का सारांश हूँ। दुनिया ने मुझे विवाद की किरणों से दाह दिया, झूठे इतिहास ने मुझे विचलित करने की चेष्टा की, और मैं अपलक आंखों से भोग और धर्म की व्यथा को महसूस करती रही। मैं ना तो सामंती समाज की तड़प हूँ, ना ही स्त्री पुरुष की काम उत्कंठा का पशु अभिशप्त रूप। मैं काम और मोक्ष का मुक्ति मार्ग हूँ। मैं चंदेलों की दबी उत्कंठा का प्रतिबिंब नहीं, उनकी शक्ति और परचम की प्रेरणा हूँ। Khajuraho is a science of new religion that Chandelas practiced for years and offered a new paradigm of thinking. Few inferences can be drawn from the architectural patterns and growth of the Khajuraho. The upper part reflects a systematic symmetrical pose and it has no carvings, and it symbolizes the purity of mind. The middle part reflects, it has carvings and it reflects the sexual desires of the body, and it has a lot of carvings in it. The lower part is said to be sustaining the weight of the mind and the body. Hence, it can be said that it is made so scientifically, it is a sum of the two. And one thing that I admire, the architecture. I'm an engineer, so I admire the architecture. And I saw it in books, now I see it in real life, and I still cannot believe that I'm in India. इन मंदिरों में जहाँ एक तरफ देवी देवताओं की मुद्राएं तराशी गई, वहीं दूसरी तरफ धर्म को कर्मकांड, काम क्रीड़ा और आम जीवन के रोजमर्रा के पहलुओं में दिखाया गया। मायने स्पष्ट हैं, धर्म केवल नारियल यज्ञ पूजा नहीं, बल्कि मानव जीवन की सभी क्रियाओं का योग है। शर्म के आवरण में छिपा भोग सत्य है और ज्ञान से परिपूर्ण योग भी शाश्वत है। यहाँ की अधिकांश दीवारें नारी को केंद्र मानकर इसी दर्शन और अध्यात्म की कहानी बयां करती हैं। शायद यही वजह है कि इन दीवारों पर धर्म को यज्ञ, हवन, बलि जैसे रूपों में न दिखाकर योग, प्रवचन, श्रृंगार, प्रेम और काम की तूलिका से तराशा गया है। गौर से देखें इन दीवारों को, योग और भोग की संधि पर खड़ी सशक्त ये दीवारें, न सीमेंट न गारा, ये तो जुड़ी हैं धर्म और कर्म की मिट्टी से,
निर्वाण, मोक्ष और कैवल्य के दर्शन से। Khajuraho, the masterpiece of Chandela architects, saw its dawn in the 9th and 10th century. The Chandela were the feudatories of Gurjar Pratihar dynasty. For many, these carvings are mind-boggling and mysterious. But let's not see stereotype dancer. They were the rulers who gave patronage to the stone carvers. This collage of carving speaks volumes of religion as complete package. Hence, Khajuraho, the greatest teacher on the earth of art of living. It's beautiful. It's a wonderful place, and really it's the best that I saw in the world. Es realmente hermoso. Es único en el mundo. Nosotros hemos venido aquí especialmente a ver esto. Save for the future, please. विश्व भर के पर्यटकों के लिए ये मूर्तियां आज स्फूर्ति और नवजीवन का साधन स्थल है। इन मंदिरों की एक परिक्रमा मात्र ही आपके सुसुप्त कर्माणी शरीर को जागृत कर देती है, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति प्रदान करती है। शायद चंदेल समाज कर्म की साधना को ही संन्यास और ज्ञान का मार्ग समझते थे। बेशक इस रहस्यमय कला ने खजुराहो को आज विश्व आकर्षण का धरोहर बना दिया। यहाँ ना तो रत्न जड़े दीवारें हैं, ना ही संगमरमर की धवल चमकदार प्रतिमाएं, फिर भी पत्थरों पर तराशी ये मूर्तियाँ आपको जीवंत बना देती हैं। जन्म से जरा तक की यात्रा मन को सुकून और शरीर को पुनर्जीवित कर देने वाली ये कला, आइए इन्हें महसूस करें। ये दीवारें बोलती हैं, यकीन मानिए ये दीवारें बोलती हैं। हाँ, मैं पत्थरों में मढ़ी माया हूँ, पर परंपरा की अश्लील शिल्प कला नहीं। वर्षों से तुम मुझे देखते रहे, निहारते रहे और अपनी अपनी कहानी गढ़ते रहे, और मैं दीवारों पर जड़ी स्तब्ध नारी की तरह निशब्द रही। ध्यान से देखो, मैं हर जगह मौजूद हूँ, कहीं शिव के पार्वती के रूप में, कहीं विष्णु की लक्ष्मी के रूप में, तो कहीं काम की रति हूँ मैं दुर्गा भी हूँ और चंदेल समाज की शक्ति भी। ऐसा लगता है मानो लौट आई हूँ वापस अपने घर को आज। न रावण है, न दानव, न दुर्योधन, न दुशासन। दिन को होली, रात दिवाली, अपने घर को आज। रूप श्रृंगार, गीत संगीत, यहाँ प्रेम योग सब मीत। कैसी दुनिया, तुम कैसे लोग बुझा रहे सब दीप। इतिहास सच है और इस सच का गवाह हूं मैं तो जलते रेगिस्तान की परत उतारकर गहराई में बीज बो देने की कामना हूं। मनु की कामध्वनि, सुजाता की खीर और योग भोग की संधि, मैं सब कुछ हूं। हाँ, मैं खजुराहो हूं, स्वप्न भी और संज्ञा भी। 1000 वर्ष बीत गए, कितना कुछ बदल गया। लोग बदले, धारणाएं बदली, समाज बदला। पत्थरों पर उकेरी ये प्रतिमाएं अश्लील हो गईं, प्रेम भोग बन गया, धर्म और काम का तलाक हो गया।
इन दीवारों पर हंसती खिलखिलाती बेटियां अब रोती बिलखती अभिशप्त हो गईं। तमाम अधिकारों के बावजूद चार दीवारी में बंधी और सहमी हैं वे। कभी ये मां के रूप में तो कहीं देवी के रूप में और कहीं संगनी के रूप में पूज्य थी ये, पर आज सामंती समाज की सिर्फ एक शिकार है, शिकार। इन मूर्तियों को देखने से पहले बेहतर है इन्हें पढ़ें और समझें, क्योंकि बाहर बैठी एक नन्ही परी फिर से उड़ान भरने को तैयार है।